एवरेज है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके पास दो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे आर 29.5 डिग्री सेल्सियस। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 37.1/2 percentage more than the average temperature of Friday, find the temperature of Monday। और सेकंड क्वेश्चन था कि द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज ट्यूसडे टू थर्सडे हमारे पास में 34 डिग्री सेल्सियस है। हमें टेम्परेचर पता है कि द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4.5 टाइम्स टू दैट ऑफ मंडे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे। हमें थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, यानी कि हमारे पास मंडे है प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों का जो एवरेज है आपके पास में 37 डिग्री सेल्सियस इनकी एवरेज बता रखी है। क्लियर? क्वेश्चन में कहा हुआ है फिर व्हाइल द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर आपके पास में दे रखा है 34 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब उसने क्या कहा है कि द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 टाइम्स है टेम्परेचर ऑफ मंडे, और हमें फाइंड आउट करना है कि थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा। 4/5 टाइम्स ऑफ ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि जो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर से 4/5 टाइम्स है, और हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है मंडे का, सॉरी थर्सडे का। इंडिविजुअली हम सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जो मेनली जो हमारे पास में फर्स्ट और लास्ट होता है हम उसका टेम्परेचर ही हमारे से पूछा जाता है। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो एवरेज टेम्परेचर आपके पास में कितने डे हैं यहाँ पर 3, तो आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एवरेज 3 का हमारे पास में क्या है 34 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में कि अब आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल आउट, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल आउट, यहाँ पर बचा मंडे, माइनस में यहाँ पर बचा थर्सडे। या तो आप 37 मल्टीप्लाई बाय 3 करके या 34 मल्टीप्लाई 3 करके जब उसका जो सम अप आएगा तब आप माइनस करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास ये हो सकता है कि जो 3 है वो आपके पास में मल्टीपल फॉर्म में है, आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है 37 माइनस 34, क्या वैल्यू बची 37 माइनस 34, 3 यहाँ पर बचा, 3 यहाँ पर बचा। तो एक तो यहाँ पर मंडे माइनस थर्सडे का एक रिलेशन दे रखा है कि ये इसकी वैल्यू आपके पास में 9। तो मैंने ये कहा 37 मल्टीप्लाई 3 का आपने किया तो आपके पास वैल्यू आई 124 और 102। यहाँ पर क्या है आपके पास 124 और 102। जब ऊपर ये तो आई 124 और नीचे ये आई 102। ऊपर ले में आया आपके पास में 111 और नीचे ले में आया आपके पास में 102। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू बची आपके पास 9। चेक करो दोबारा से 9 क्यों 111 में से 102 माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी 9। तो हमारे पास में क्वेश्चन था मंडे से वेडनेसडे का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे आप पहले आप करते आए थे कि आपके पास 3 डाटा है उसकी एवरेज आपके पास में 37 डिग्री है,
आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, उसका आपने सम निकाल लिया, आपके पास सम आया आपके पास में 111। नेक्स्ट 3 डाटा की आपके पास एवरेज 34 डिग्री सेल्सियस गिवन थी, आपने वहां से सबक निकाला, तो वहां से आपके पास वैल्यू है 102। आपने रिमेनिंग डाटा माइनस के मंडे माइनस में आपके पास थर्सडे, आपके पास एवरेज टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया कि आपके पास में 9 यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। एक है यहाँ पर दे रखे हैं मंडे और ट्यूसडे का रिलेशन दे रखे हैं यहाँ पर रिलेशन है कि 4/5 टाइम्स ऑफ मंडे। अगर मैं यहाँ से मंडे का लेके आऊँ, ठीक है, थर्सडे डिवाइड बाय मंडे इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स। एक बात बताओ, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये क्या कर सकते हैं कि जो मंडे और थर्सडे का जो भी बीच का आपके पास जो डिफरेंस आया है ना, उस डिफरेंस को आप अपर एंड डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया 36, ये आपके पास आएगा 45। तो थर्सडे का टेम्परेचर आपके पास आएगा 36 डिग्री सेल्सियस, और ये आपके पास मंडे है, तो मंडे का टेम्परेचर आपके पास आया 45 डिग्री सेल्सियस। अगर कहोगे तो दोबारा समझाऊं? सभी को आ गया समझ में? यस सर। दोबारा से क्वेश्चन देख लो एक बार कि आपके पास क्वेश्चन में ये कहा गया है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इन तीनों का जो एवरेज थी, इसमें केवल एवरेज दे रखी है ना, आपने इन तीनों की आपने टेम्परेचर निकाले तीनों दिनों का, तो आपके पास आया 37 मल्टीप्लाई बाय 3 डाटा आपके पास थे। नेक्स्ट आपके पास था एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस था, मल्टीप्लाई बाय आपने 3 डाटा थी, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपने निकालना था, इसमें रिलेशन दिया टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 4/5 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे। एक रिलेशन इसने यहाँ पर दे रखा था, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, आपने थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। आपने जो सी चीज माइनस होती गई आपने माइनस किया, रिमेनिंग डाटा आपके पास आया कि मंडे माइनस में थर्सडे इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। सर जैसे सर ये बीच में प्लस प्लस की साइन है सर, ये आपने m माइनस कर ph तो अपर वाले में हमने लोअर वाला चीज माइनस करनी होती है, तो अपर डिवाइड बाय लोअर, ठीक है, इसमें से हमने ये माइनस किया, तो आपके पास ये कैंसिल किया हो जाएंगे, तो आप मंडे माइनस में थर्सडे ही बचेगा, तो मंडे माइनस थर्सडे आपके पास में वैल्यू है 9 डिग्री। तो ये कहा है कि अगर आपके पास में इस टाइप की इक्वेशन हो, तो आपके पास जो डिफरेंस वैल्यू आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपर एंड डाउन, तो आपको ये पता चल जाएगा थर्सडे का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था और मंडे का टेम्परेचर आपके पास में 45 डिग्री सेल्सियस था। ये एक क्वेश्चन था, आपको डाउट हो तो देख लो। हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर ऊपर वाला करके दिखाई देगा। चलो करेंगे एक बार। आपके पास क्वेश्चन है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम करें, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे वेडनेसडे प्लस में थर्सडे प्लस थर्सडे आपके पास टेम्परेचर दिया, 31 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 4 आपने मल्टीप्लाई बाय किया 4। नेक्स्ट आपके पास है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, उसका टेम्परेचर आपके पास में क्या दे रखा है 29.5 डिग्री सेल्सियस। इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आई, काटना है अभी, काटना है, तो ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, सिक्स आ गया सर, m माइनस f इक्वल टू 6 आ गया। तो मंडे माइनस में फ्राइडे का आपके पास में रिलेशन दिया कि 31 में से 29.5 का अगर माइनस करोगे तो आपके पास में 0.15 आ गया, into 4 6 आ जाएगा। आपके पास डाटा है 6। यस सर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, No, sir. यहाँ तक सभी ने सोल्व कर लिया। अब आपके पास नहीं है कहा था स्टेटमेंट में कि जो मंडे का जो टेम्परेचर है
मंडे का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है फ्राइडे के टेम्परेचर से। कितना ज्यादा भाई? 37 इंटू 1/2% है। अगर आपके पास ये होता है ना, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि 4/7 टाइम्स ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब आप इसको, अगर आपके पास में ये परसेंटेज जो फॉर्म है ना, आपको परसेंटेज फॉर्म को कन्वर्ट करना है टाइम्स की फॉर्म में, ठीक है? इतने टाइम्स आपके पास ज्यादा है, तो आप एक काम करें, 37 दूनी 37 2 जा 74 प्लस 1 75/2। और अगर आपके पास में क्वेश्चन ये कहा जाए कि इतने टाइम्स मतलब परसेंटेज अगर आपके पास में है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सोल्व कि मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? और 1/100 होगा इसमें। 25 दिया 75 25 का 100 आपके पास में जो है एक ये आपके पास में आया। जब भी आप कोई भी आपके पास में परसेंटेज वैल्यू है, आप उसको टाइम्स में कन्वर्ट करोगे तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में हमें 37 हाँ तो आपके पास इतना तो आ चुका है 3/8 टाइम्स ऑफ फ्राइडे, यानी कि आपके पास टोटल टेम्परेचर अगर आप यहाँ पर चेक करो कि अगर हमारे पास में टोटल टेम्परेचर अगर मैं इनके अगर इसको दे रखा है, तो आपके पास मंडे का और फ्राइडे का जो रेशियो इस तरीके से दे रखा है, वो एक काम करें आप कि आपके पास टोटल टेम्परेचर नेट आपके पास में 11 है, ठीक है? आपने यहाँ पर लिखा है ये आपके पास मंडे है, ये आपके पास फ्राइडे है, ठीक है? टोटल टेम्परेचर अगर आपके पास में 11 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास फ्राइडे का टेम्परेचर तो 8 है और उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स आपके पास ज्यादा है ये टेम्परेचर ऑफ मंडे। तो आपके पास ये टेम्परेचर इस तरीके से इसमें डिफाइन कर रखते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये आ गया मंडे, फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे का 11 जो टोटल करना होता है, टोटल आपके पास जो डाटा है ना उसका टोटल करना होता है। कोई बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में आना चाहिए। अब ये क्या अभी तक यहाँ तक हो गया डाउट क्लियर? तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास में 11 ये हमारे पास दो दे रखे हैं, इसका डिफरेंस क्या है? 3 मंडे का और फ्राइडे का, एक यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपके पास में मंडे माइनस फ्राइडे, इसकी एक वैल्यू आपके पास 3 है, और मंडे माइनस फ्राइडे एक वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है? तो कितने टाइम्स है ये इसका कितने टाइम्स है 3 का? ये से कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है ना, तो हर एक वैल्यू आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इसका टेम्परेचर आपके पास में आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट है कि आज की आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर, आपके पास 3 पर्सन है पी क्यू आर जिसकी एवरेज आपके पास में दे रखी है पी क्यू और आर। इन 3 पर्सन का एवरेज वेट आपके पास दे रखे हैं 71 केजी, ठीक है? 71 केजी आपके पास में इनकी एवरेज है इन 3 पर्सन की। क्वेश्चन ये कहा गया सेकंड, इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की जो एवरेज वेट है वो आपके पास दे रखा है 66 केजी, क्यू और आर का जो आपके पास में एवरेज वेट है वो आपके पास गिवन है 76.5 केजी,
ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें वेट बताना है क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोर्ड लेके चलता हूं मैं, दोनों को एक साथ समझा दूंगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी की मंथली इनकम, ए एंड बी मंथली इनकम आपके पास ये है। चलिए, फिर इसने कहा कि एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज, बी एंड सी की जो मंथली इनकम है वो आपके पास ये दे रखी है। एंड एवरेज इनकम ऑफ ए एंड सी इज, ये आपके पास दे रखी है 15,000। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक आ रहा है कि आपने इनकम बतानी है ए की, एवरेज इनकम ऑफ ए इज, ए की इनकम क्या होगी ये बताना है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या करना है, सबसे पहले कि एवरेज हमारे पास में जो दे रखी पी एंड क्या होगी, एवरेज क्या आपके पास में 71, यहाँ पर एवरेज क्या है हमारे पास में 66। तो ये काम कर लीजिए आप, यहाँ पर आपके पास इसकी एवरेज है 71, ठीक है। इन दो डाटा की एवरेज आपके पास 66 है और इन दो डाटा की आपके पास में 76.5 है। आप इसमें से माइनस कीजिए तो आपके पास माइनस के 5 और ये दो डाटा की है। क्लियर? और यहाँ पर एवरेज कितनी ज्यादा है, प्लस 6.5, प्लस 5.5, यहाँ पर है प्लस के 5.5 और ये कितनी डाटा की है, दो डाटा की, दो डाटा की है। इसे आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर आया 11। 11। इसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया माइनस का 10। अबे पीछे पॉइंट 0.5 हो गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास में क्या रिजल्ट है, माइनस का 10 प्लस का 11, क्या रिजल्ट है भाई +1। इसका मतलब है कि जो आपने क्या की जो आप वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या की वैल्यू होगी आपके पास में, जो गिवन एवरेज है इन तीनों की उसमें एक ऐड कर दो तो आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 72 kg। जो क्यू है वो 72 kg का हो। कोई डाउट है? नो सर। इसका एक दूसरा वे भी है, वो समझाओ, लॉन्ग मेथड है। ये 72 71 में 1 ऐड करते हैं, एवरेज में जो हमने ऐड करना तो ऐड कर देंगे, और इसमें माइनस करना होता तो हम माइनस कर देंगे। देखो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, इससे पहले जैसे हमने टेम्परेचर क्या किया P Q R, एवरेज इन तीनों की 71 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, आपके पास वैल्यू आई 3 इनटू में ये आपके पास वैल्यू आई। फिर उसने कहा एवरेज वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q का जो एवरेज वेट है, ठीक है, P Q का एवरेज वेट आपके पास यहाँ पर गिवन है 66, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, 66 का क्या आ गया? अरे यहाँ पर तो दोबारा से लॉन्ग मेथड से करा रहा हूँ ना। दूसरा है Q ऑफ R, Q ऑफ R का हमारे पास में एवरेज वेट जो दे रखा है वो है हमारे पास में 76.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 153 और यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 132। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी। अगर आपको वेट निकालना है, जैसे पी क्या हुआ आपके पास है, इन तीनों का सम आपके पास था, पी क्या हुआ आपके पास में 213 था और पी क्या का वैल्यू आपके पास में 132 है। तो अगर आप पी क्या आर में से पी क्या माइनस करते तो आपके पास कौन सी चीज बची, आर।
तो r का वेट होगा आपके पास में 213 माइनस में 132 आपके पास वैल्यू आई, इनमें से तो होगा 1 यहाँ पर आया आपके पास 81, आपके पास r का वेट आया 81। सेकंड आपके पास था क्यू ऑफ r है ना, क्यू ऑफ r निकाल दिया आपने, तो p का आपके पास वेट आया 213 में से आपने 153 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आई 0.8, ये आपके पास वेट आ गया 80 इसका p का, ठीक है। p और क्या होगा आपके पास वेट आ चुका है, तो आप यहाँ से इन दो की वैल्यू निकाल पुट करके जो क्यू का वैल्यू है, क्यू की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम हम इसी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। थैंक यू भाई। बोलने लगा फिर मारा